चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम और वर्क क्या है, कुछ हम लोग जान लेते हैं कॉन्सेप्ट कैसे कैसे कुछ निकलता है। ओके, स्वागत है टाइम एंड वर्क पे। देखिए क्या है ना, इसमें से कोई भी बोलेगा एक आदमी है कि इतना दिन में काम करता है, जैसे फर्स्ट पर्सन है एंड सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो दो लोग हैं, दोनों लोग में सपोज ये कहता है कि ये 50 दिन में काम करता है और ये मान के चलते हैं ये 15 दिन में काम करता है, ठीक है। सेकेंड, यही कभी भी कुछ भी होता है, जैसे कुछ वर्क निकालना होता है, इसका क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। कंपटीशन में कभी भी क्या होता है, शॉर्टकट बना रहता है। थियोरेटिकली उतना लंबा बनाने से क्या होता है कि बहुत समय लेता है, इसलिए क्या करता है डायरेक्ट कभी भी समय दिया हुआ रहे, ये दिन दिया हुआ है, तो इन दोनों का क्या करते हैं टोटल वर्क होगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना होगा, तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 50 है और 15 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 150 आएगा, देख लेते हैं, ठीक है। 3 ये हो गया 53, 115 आएगा। इसको अब इंटू करेंगे एलसीएम में, मतलब 5 इंटू 10 इंटू 3 कितना आएगा, 5 10 50, 53 जा 150। ये 150 इसका वर्क आ गया, मतलब इतना वर्क ये लोग करेगा मिल करके, ठीक है। अब इफिशियंसी ये लोग का क्या होता है, इससे इसको डिवाइड दीजिए, कितना इसका इफिशियंसी ही निकल जाएगा। इसका एफिशिएंसी इससे इसको डिवाइड देंगे 3 टाइम्स में जाएगा, इससे इसको डिवाइड देंगे तो 10 टाइम्स में जाएगा। मतलब इसका वर्क करने का एफिशिएंसी जो है वो 3 टाइम्स में 3 टाइम्स में करेगा, मतलब सबसे ज्यादा इसका एफिशिएंसी। इसका हमारा क्या, इसका मतलब ज्यादा पावर है, जिसका जितना ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा उतना कम पावर होगा, और जिसका जितना कम एफिशिएंसी रहेगा उतना ही उसका ज्यादा पावर होगा। वही है यहाँ पे 3 एफिशिएंसी आ गया, मतलब डिवाइड देने से आता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे वर्क निकालना का हो गया, ये वर्क हो गया 150 था। तो सिंपल बात है, मतलब वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू इफिशियंसी, ठीक है। तो वही था, यहाँ पे हम लोग वही निकाल रहे थे, मतलब 50 और 15 का एलसीएम 150 आया, तो 150 वर्क किलो कर रहे हैं मिलकर 3 आ रहा है, ये 10 था यहाँ एफिशिएंसी, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ भी निकालना है, सपोज अब ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, जैसे बोलेगा कि दोनों, पहला आदमी और दूसरा आदमी मिल के कितना कितना समय में काम कर लेगा वो लोग, ठीक है। तो यहाँ टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए टोटल इफिशियंसी इन लोग का, जैसे टोटल वर्क हो गया 150, से यहीं से देखिए मुझे समय निकालना है, ये मल्टीपल में इधर डिवाइड जाएगा, मतलब इफिशियंसी इक्वल टू, अगर यहाँ से निकालना चाहे तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टाइम इधर मल्टीपल में है, जब इक्वल टू चेंज होता है तो क्या हो जाता है वर्क बाय इफिशियंसी निकालना है, नहीं मुझे तो टाइम निकालना है। हाँ, इफिशियंसी में भी वही आएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा, तो ये इफिशियंसी हो गया। जब टाइम निकालना, इफिशियंसी निकालना रहे तो इफिशियंसी यहाँ आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा। वैसे ही वर्क हो गया, टाइम निकालना है, इफिशियंसी, अब दोनों की इफिशियंसी यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है, इससे डिवाइड दे दीजिए, जो आएगा वही आएगा। कितना आएगा, 3 1 जा 13, और ये कितना बच गया 220 हो गया, मतलब फिर से 1 टाइम्स में जाएगा, 3 1 जा 13 और 7 बच गया, मतलब 7/13 डे, इतना दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ये हॉल में है, पूर्णांक इसको बोलते हैं, 11 हॉल, 11 से 7/13 भी पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह है, इसी तरह से यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है सॉल्यूशन में, अगर देखें ए कैन डू, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, इंग्लिश में है, हम हिंदी में समझा देंगे। यहाँ पे बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, whereas B can do the same work in 18 day, in how many day A and B together can do the same work, कितना दिन है। वो दिन बोल रहा है कि ए किसी काम को बोल रहा है, एक काम को 12 दिन में करता है, जब बोलता है जहाँ पे बी उसी काम को, सेम काम को 18 दिन में करता है, तो बोल रहा है कितने दिनों में, इन हाउ मेनी डे, कितने दिनों में दोनों मिल के टुगेदर इस काम को कंप्लीट करेगा। ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है एसएससी सीपीओ 2019 में, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बनाते हैं, देखिए ए का वर्क क्या बोले थे, ए लेना है, ये कितना दिन में करता है 12 दिन में, बी कितना दिन में करता है 18 दिन में उसी काम को, ठीक है। अब ये दोनों के एलसीएम लेना है, दोनों के एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 36, कैसे आएगा देखिए, 12 18 के एलसीएम निकालिए, ठीक है। 12 18 के एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, यहाँ से 2 से दीजिए, जैसे भी देना है, 2 6 जा और 2 9 जा, ये आ गया, फिर अब 3 से जाएगा
3 2 जा 3 3 जा, आप सबको इंटू कीजिए, ये इंटू ये इंटू ये इंटू, 2 2 2 3 6, 2 3 जा 6, 3 6 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, मतलब इसके एलसीएम 36 आ गया। तो ये टोटल काम हो गया, इतना मेरा काम हुआ। ये टाइम है, ये टाइम है। अब यहाँ एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 12 से इससे डिवाइड देंगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स में। इससे इसको डिवाइड देंगे जिसकी एफिशिएंसी आ गया 2 टाइम्स में, 18 2 जा 36। अब यहाँ से बोल रहा है कि दोनों मिल के काम कर रहा है, तो कितना दिन में काम करेगा। टाइम निकालना है ए प्लस बी का, टोटल वर्क 36 काम है, ठीक है। अब दोनों मिल के काम करेगा तो इसका एफिशिएंसी जोड़ देना है, 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड दीजिए, 5 7 जो 35, बचा कितना 1/5, इतना डे आ गया। जो बचता है रिमाइंडर, जैसे 5 7 35, 5 7 जो 35, 1 बच गया, तो 1 जो कैरी करता है ऊपर लिखाता है, नीचे जिससे डिवाइड करते हैं वो आता है, ये क्वेश्चन होता है। ये कौन सा मेरा आंसर आ गया, सेकेंड नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये आंसर आ गया। उसी तरह से इसमें भी बोल रहा है आदित्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 day, whereas Raman can do the same work in 45 days. In how many days can do the same work together? बोल रहा है आदित्य एक काम को करता है 24 दिनों में, और जब बोल रहा है रमन उसी काम को करता है, उसी काम को 45 डे में। इन हाउ मेनी डेज कैन डू द सेम वर्क टुगेदर, अगर दोनों काम मिलकर करते हैं तो कितना दिनों में करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस 19/8/2019 को शिफ्ट 2 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन मेरा इतना दिया हुआ है। आदित्य, चलिए इसको बनाते हैं। आदित्य हमारा काम करता है 24 दिनों में, और रमन काम करता है उसी काम को 45 डे में, ठीक है। इसके एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 3 से जाएगा, 24 है 45 है, इसके एलसीएम 3 से दीजिए, 3 8 जा 3 1 जा और 3 5 जा। अभी किसी से नहीं जाएगा, इससे इसको डिवाइड दे दीजिए, 5 3 45, 5 8 जा ये भी कर सकते हैं, 120 125 8 जा 120, और 120 को 3 से इंटू करेंगे तो 120 को 3 से इंटू करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। अब 360 है, अब ये दोनों मिल के काम कर रहा है तो कितना दिनों में काम करेगा। इसका एफिशिएंसी, इससे इसको डिवाइड देंगे तो कितना इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 15, इससे इसको डिवाइड देने से 15 आएगा, इससे इसको डिवाइड देने से कितना आएगा 8 आएगा एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों मिल के कितना दिनों में काम करेगा, एकदम ऐसे तुरंत बन रहा है, थ्योरेटिकली अगर बनाते तो ज़्यादा देर होता है। ये मेरा वर्क है, टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, ठीक है। ये टाइम है, ये एफिशिएंसी हो गया यहाँ, और ये वर्क हो गया। अब मुझे पूछा है कि टोटल दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो कितना दिन में, आदित्य प्लस रमन, आदित्य और रमन कितना दिन में काम करेंगे, वर्क अपॉन तो वर्क 36 360, और टोटल एफिशिएंसी टाइम बाई टोटल एफिशिएंसी से कितना होगा 23 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर कौन सा आ गया, मतलब ये आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब इधर बोल रहे हैं अगर शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे देखिए अगर थ्योरी से जाएगा तो लंबा बनेगा, शॉर्टकट बनाते हैं बस यहाँ से यहाँ बस खत्म, कैलकुलेशन होना चाहिए, बन जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ए कैन डू 1/5, थोड़ा सा इसमें थ्योरी जान लेते हैं कैसे बनता है। अगर बोल रहा है ए, जब भी ऐसे दिया हुआ है, ए बोल रहा है 1/5 पार्ट बोल रहा है, जैसे कुछ भी तरह से रहे, 2/3 भी बोल सकते हैं, 2/3 पार्ट वर्क है, कितना दिन में कर रहा है, ये वर्क कितना दिन में करता है, इतना वर्क को कितना दिन में कर रहा है, मान लीजिए जल्दी कुछ भी है 5 डे लेते हैं, 5 डे में कर रहा है, ठीक है। ये हमारा टाइम है। अब यहाँ से मुझे समय निकालना है टोटल कितना होगा। एक वर्क, कभी भी एक वर्क होता है, देखिए आप पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ वर्क, तो A1 इधर हमेशा क्या करेंगे 1 रखने की कोशिश करेंगे, तो सारा नंबर को 1 भगा देंगे उधर, ठीक है। तो 1 वर्क को करने में जो समय आता है ये 3 चल जाएगा, तो 5 × 3 और नीचे ये हमारा नीचे आ जाता है, कभी भी ऐसा ही होगा, ठीक है। क्या करना है, इधर से जब भी इधर रहे ऐसा दिया होगा इतना पार्ट वर्क कर रहा है, ये इतना पार्ट में है, तो यहाँ से जब भी बचाना है तो 1 बचाना है, क्योंकि ए पीस ऑफ वर्क हमेशा ए पीस ऑफ वर्क मतलब एक टोटल काम को कर, ये टोटल काम हो गया, एक पूरा काम है, टोटल काम है को यहाँ पे 1 रखने के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर को उधर भगा देंगे। जब सारे नंबर को उधर भगाते हैं तो नीचे वाला ऊपर इंटू होता है, ऊपर से नीचे हो जाता है, मतलब जो डिवाइड में रहता है मल्टीपल में, मल्टीपल में रहता है वो डिवाइड में जाता है, ठीक है, ये चीज है।
तो यहाँ से 1 देखिए, मतलब इसका 15/2 days, ये मेरा टोटल टाइम आ गया। ठीक है, उसी तरह से वहां हम लोग सॉल्व किया करेंगे। मतलब ये पार्ट बताता है, जब भी पार्ट बताए मतलब 3 पार्ट मेरा वर्क था, उसका 2 पार्ट्स को कर रहा है 5 टाइम्स में, 5 दिनों में, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, वैसे ही अब क्वेश्चन में देखते हैं। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ अ टास्क, मतलब वही वर्क है, एक टास्क को इन 4 डेज, 4 दिनों में करता है। मतलब बोला है कि एक किसी काम को, मतलब एक काम के 1/5 पार्ट को 4 डे में करता है, बी उसी काम का 1/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क 1/6 पार्ट कर रहा है कितना दिन में, 5 दिनों में। तो बोल रहा है इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डे कैन दिस टास्क कंप्लीटेड, तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर दोनों साथ मिलकर करते हैं तो। ए क्या बोला है, जैसे टोटल दिन इसका निकाल लेंगे, ए का कितना वर्क कर रहा है, 1/5 पार्ट ऑफ वर्क इन कितना दिनों में, 4 डे। तो इसका टोटल डे जो आ जाएगा मेरा कितना आएगा, इससे इंटू कर देंगे, ये यहाँ पे 1 बचाना है हमेशा। 1 वर्क को करने में कंप्लीट 5 × 4 20 डे आ गया। अब बी का वैसे ही निकल लीजिए, 1/6 पार्ट कर रहा है वर्क को कितना दिनों में, 5 डे में। इसका लिखिए, यहाँ पे 1 बचाना है सिर्फ, तो 1 जब बचाना है तो 1 वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, 6 इधर इंटू हो जाएगा 5 से, तो 6 5 जा 30 डे, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क ये और बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं। ठीक है, अगर दोनों को देखें तो एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6, मतलब ये 60 डे एलसीएम इसका आएगा। ठीक है, इतना वर्क करेगा, इफिशियंसी निकालिए इसका, इससे डिवाइड देंगे 3, इससे डिवाइड देंगे इससे इसको, तो 2 आएगा, इसका एफिशिएंसी है। अब टोटल टाइम निकालना है, दोनों का साथ में अगर काम करता है तो ये और बी इसी काम को मिलके कितना दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी, 3 to 5, मतलब ये 5 हो गया, 5 से डिवाइड देंगे इसको, तो 60/5, 5 1 जा 5 2 जा 12 आ गया। इतना दिनों में ये लोग काम कर लेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया 12 डे, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसमें अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ए कैन डू अ वर्क इन 30 डे, ये किसी काम को 30 दिनों में कर लेता है, और बी उसी काम को बोल रहा है बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डे, मतलब ए किसी काम को कर रहा है, ये किसी काम को कर रहा है 30 दिनों में और बी उसी काम को कर रहा है 60 दिनों में। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर वो इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डे, अगर वो दोनों 5 दिनों के लिए काम करते हैं, 5 दिनों के लिए काम करते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट, तो कितना काम बच जाएगा। अगर 5 दिन दोनों मिलकर कर लेता है तो कितना पार्ट बचेगा। इस तरह पार्ट में जब भी आएगा तो फ्रैक्शन में आएगा आंसर। ठीक है, कैसे आएगा, जैसे देखिए ए और बी टोटल काम कितना हो, तो पहले टोटल काम निकालते हैं। ए कितना काम करता है, 30 डे, 30 डे। बी कितना करता है, कितना दिन करता है, 60 डे। दोनों के एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा। शॉर्टकट एक चीज और यहाँ पे तरीका है कि एलसीएम निकालने के लिए दोनों का मल्टीपल देखा जाता है, दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, तो इसमें दोनों से छोटा का मल्टीपल क्या है, 60 ही है, 60 का गुना 60 ही होता है, और 30 का भी मल्टीपल 60 है, मतलब दोनों का 60 है मल्टीपल, तो लेस मल्टीपल देखते हैं और डायरेक्ट इसीलिए एलसीएम लिख पा रहे हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो आप देखिए इसका एफिशिएंसी निकालिए, इसका एफिशिएंसी निकालते हैं तो 2 है, इसका एफिशिएंसी निकालते हैं तो 1 है। ठीक है, मतलब एक दिन में एक पार्ट काम करेगा, ऐसे कुछ करके बोल सकते हैं। इसका एफिशिएंसी एक एक करके चलेगा, एक काम एक एक पार्ट, मतलब 60 पार्ट 60 दिन में करेगा, इस तरह से बोल रहा है। टोटल काम इतना हो गया, दोनों मिल के काम 5 दिन किया है, दोनों मिल के काम 5 दिन किया है, तो कितना दिनों में ये लोग इफिशियंसी है, वर्क है। ठीक है, तो 5 दिनों में दोनों की इफिशियंसी मेरा मिल गया है 3 है, 5 दिनों में कितना काम होगा, एफिशिएंसी 3 है, तो वर्क मुझे निकालना है कितना काम होगा, 5 डे, वर्क फॉर 5 डे, दोनों मिलके इफिशिएंसी 2 + 3 2 + 1 3 हो गया, मल्टीपल वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू अगर फॉर्मूला लिखना चाहिए, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम है मेरा यहाँ पे 5 दिनों के लिए तो 5 लिखेंगे, इफिशियंसी है 2 + 3, क्योंकि दोनों मिलके काम किया है 5 दिन, कितना हो गया 2 + 1 3, तो 3 हो गया, मतलब 5 3 जा 15, काम टोटल लोग कितना कर दिया 15 काम, इतना वर्क किया 5 दिन में। ठीक है, फॉर 5 डे, 5 डे में इतना काम किया 15 वर्क, बचा कितना लेफ्ट
वर्क, कितना हो गया 45 वर्क। ये इतना काम बचा है, तो कितना पार्ट बचा है, इतना पार्ट किया उतना पार्ट, मतलब ये वर्क है। तो इसको पार्ट पार्ट में, मतलब कि अगर इसको फ्रैक्शन में लाना चाहें तो टोटल 45 काम बचा है, कितना में से 60 में से, ठीक है, ऐसे पार्ट लिखा जाता है। तो ये हो गया 15 से कट रहा है, 15 3 जा और 15 4 जा, मतलब 3/4 पार्ट, 4 पार्ट काम बचा हुआ है, ये कहना चाह रहा, ठीक है। ये कितना इजी था, सिंपल ऐसा ही है। 15 है किसका, 60 का, तो 15/60 लिखेंगे, ये पार्ट हो जाएगा। 45 काम बचा हुआ है किसका, 60 का, 45/60, वही पार्ट में निकालने के लिए 45/60, ठीक है, ये आंसर होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 से चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, मतलब ए किसी काम को कर रहा है 20 दिनों में, वेयर एज ए एंड बी, मतलब दोनों टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मतलब दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। इन हाउ मेनी डे बी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क, तो बी कितना दिनों में काम करेगा, ठीक है। चलिए जैसे दिया हो वैसे लिखिए, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और ए प्लस बी, मतलब दोनों किसी काम को मिलके 15 दिनों में करते हैं। अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये निकालिए। 60 पर 60 आ गया एलसीएम, इससे इसको डिवाइड दीजिए 20 से, 3 टाइम्स इसका एफिशिएंसी 4 हो गया। अब यहाँ देखें, ए का एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है, 4 है। अगर ए का एफिशिएंसी घटा देते हैं तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1, इसका एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, तो 4 आ गया। अब देखिए मुझे पूछा है बी का कितने दिन में काम करेगा, बी का एफिशिएंसी है, समय पूछा है, टाइम ऑफ बी इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो किसका, बी का। वर्क है 60 टोटल, एफिशिएंसी 1 है, तो कितना आ गया इसका डे वर्क का, 60 आ गया। 60 ऑप्शन में ये नंबर मेरा सही है, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसे पूछ रहा है सी एंड डी टुगेदर कैन मेक अ चेयर इन 4 डे, दोनों मिल के, सी और डी जो है दोनों व्यक्ति एक चेयर को 4 दिनों में बनाते हैं, और सी अकेला मेक दिस चेयर इन 12 डे, और सी इसे 12 दिनों में बना देते हैं। हाउ मेनी डेज अलोन कैन मेक दिस चेयर, हाउ मेनी डेज डी कितना दिनों बनाएगा, ठीक है, ये चीज पूछा है। एक सी डी का देखिए, सी प्लस डी कितना दिन काम करते हैं, 4 दिन में बनाते हैं, और सी इसी कुर्सी को कितना दिन में बना रहा है, 12 डे, ठीक है, इसके एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा। अब इससे इसको डिवाइड दीजिए, इसको इससे डिवाइड देते हैं तो 3 टाइम्स एफिशिएंसी आती, इससे इसको डिवाइड देते हैं तो सी का एफिशिएंसी 1, सी प्लस डी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3, सी का एफिशिएंसी इसमें घटा देंगे तो डी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, डी का एफिशिएंसी आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब मुझे पूछा है कि डी का टाइम ऑफ डी, वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है, तो वर्क 12 है और इसका एफिशिएंसी 2 आया, मतलब कितना दिनों में, 6 डे में, तो 6 से 12, 6 डे में काम करेगा, ठीक है, 6 डे में। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में करता है, पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू किसी काम को 12 दिन में करता है और P इसी काम को 36 दिन में करता है, दोनों के एलसीएम अगर लाएंगे तो 36 आएगा। इससे इसको भाग देंगे तो 3 टाइम्स एफिशिएंसी, इससे इसको भाग देंगे 1 एफिशिएंसी। P का एफिशिएंसी, P प्लस Q का एफिशिएंसी 3 है, P का एफिशिएंसी इसमें सेपरेट कर देंगे तो Q का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2, सेम। आप देखिए पूछा है क्या कि Q कितना अलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट, 2/3 Q अलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, इस वर्क का 2/3 पार्ट, तो Q का एफिशिएंसी तो मुझे मिल गया 2 है। पूछा क्या है, 2/3 पार्ट कितना दिनों में करेगा, साइन पूछा है Q का, कितना वर्क का 2/3 किसका, वर्क का, इसका एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 2/3 इनटू वर्क हमारा कितना है 36, वर्क की जगह पे डिवाइड बाई ये 2 है तो 2 हो गया। अब इसे काटिए, 2 से 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा, मतलब 12 डे में 2/3 पार्ट कर पाएगा कौन, क्यू।
तो मेरा आंसर हो गया ये नंबर, ये आंसर। वैसे ही इसमें ए एंड बी टुगेदर कैन, ए और बी दोनों मिल के किसी काम को कंप्लीट करते हैं 45% किसी काम का इन 9 डे में। मतलब यहाँ पे बोल रहा है जब भी परसेंटेज दिया रहे, तो वैसे ही वन इधर हम लोग के लिए आना है। सपोज जैसे कि 20% है, ठीक है, किसी काम को किसी व्यक्ति ने, सपोज सी ने काम किया है वर्क का, ठीक है, जैसे वहां हम लोग निकालते थे वैसे निकालना है। 9 दिनों में है, ये कुछ भी ले लीजिए, 4 दिनों में है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले थे, जब भी हमारा वन रखना है, यहाँ पे पहले सभी को फ्रैक्शन में रखिए, और नहीं समझ में आता है छोड़िए, यहाँ पे वन रखना है हमेशा, ठीक है। डब्ल्यू, तो एक काम को 4, ये 20 को भगा देंगे क्योंकि इधर हमारा क्या इंटू में, उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड में 20%। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करना कैसे, ये हमारा टाइम आ जाएगा, डे आएगा इधर से, 4 डे में था ना, तो इधर डे निकलेगा। 4 4/5 मतलब 1/5%। अब परसेंट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, डिवाइड तो 100 से डिवाइड देंगे, 1/5, ये 100 नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 5 कितना आ गया 20, मतलब ये 20 डे आ गया इसका, ठीक है। 20% कितना दिनों में काम करेगा, सॉरी पूरा काम कितना दिनों में करेगा, अगर एक 20 था, 20% 4 डे में, तो टोटल काम मतलब 100%, वन काम कंप्लीट, तो वन काम पूरा कंप्लीट कितना दिनों में करेगा, 20 डे में। वैसे ही इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बन जाएगा अब इस तरह से, देखिए ए और बी करता है, लिखिए ए प्लस बी कितना 45%, 5% काम करता है कितना दिनों में, 9 दिनों में। इसका अगर टोटल निकालना चाहें तो यहाँ से इक्विवेलेंट कर लेते हैं, ये वन यहाँ पे रखना है, वन वर्क अगर निकालना चाहेंगे तो 45% नीचे जाएगा, 9/45%, अरे परसेंट का ऊपर 100 इंटू होता था, 40% हटा देंगे और यहाँ पे 100 इंटू होगा। अगर नहीं जानते तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, ऐसे 45/100%। अब इसको यहाँ डब्ल्यू था, इसको हटाएंगे, ये साइड तो ऊपर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इसीलिए ऐसा होता है। कितना दिनों में 5, और 5 से ये 100 कर जाएगा 20, मतलब ये 20 डे आ गया। ये भी दोनों मिल के पूरा कंप्लीट काम को, वन काम को 20 डे में करेगा, ठीक है। मतलब ए बी जो करेगा 20 डे में, और ए अकेला उसी काम को करेगा 30 डे में। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, इतना काम हो गया। इससे इसको डिवाइड देंगे 3 टाइम्स में, इससे डिवाइड देंगे 2 टाइम्स में। ए का एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है। ए का एफिशिएंसी इसमें 2 निकाल देंगे तो 1 बच जाएगा, मतलब बी का एफिशिएंसी 1 आ गया। मुझे निकालना है बी का, कितने दिन में कंप्लीट करेगा उस वर्क को, तो बी का टाइम निकालना है, टाइम ऑफ बी इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ पे एफिशिएंसी इसका 1 आ गया था, 1 मतलब 60 दिनों में काम करेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 डेज। ए करता है 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब ए किसी काम को 1/4 पार्ट मतलब एक भाग, 4 भाग में एक भाग 9 दिनों में करता है, और बोल रहा है बी कैन डू 2/3 पार्ट मतलब काम को 3 भाग में, 3 भाग का 2 भाग 28 दिनों में करता है, ठीक है। तो बोल रहा है वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी कंप्लीटेड द होल वर्क, तो कितना दिनों में पूरा काम को कंप्लीट करेगा ए और बी मिल करके, ठीक है। ये कह रहा है, सबसे पहले हम बोले थे एक काम को टोटल निकाल लेना है, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बोल रहा है 1/4 पार्ट कर रहा है वर्क को 9 दिनों में, तो इसको बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोले थे, एक रखना है, ठीक है, एक रखना है, यहाँ 1 रखना है, ये 4 इधर इंटू में जाएगा, 1 वर्क को कंप्लीट करेगा ये कितना दिनों में, 1 वर्क को कंप्लीट कर रहा है, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 डे। और बी का देखते हैं, बी 2/3 है, बी 2/3 वर्क कर रहा है कितना दिनों में, 28 डे में, ठीक है, 28 डे में। यहाँ से बोले थे 1 रखना है, ये 3 ऊपर जाएगा 28 के साथ, मतलब 1 रखना है,
तो 23 ये यहाँ जाएगा 20 ऊपर 3 इंटू नीचे 2 इससे डिवाइड देंगे 14 14 3 जा 42 आ जाएगा मतलब ये 42 आ गया ये 42 डेज। इसका एलसीएम लीजिए कितना एलसीएम आएगा एलसीएम निकालते हैं नहीं कितना आएगा 36 42 3 से जा रहा है हाँ पहले 2 तो उससे तो जा ही रहा है 218 221 ठीक है 3 से दीजिए 36 37 इस इंटू कीजिए 6 36 को 7 से इंटू कीजिए कितना आ रहा है 2 3 जा 6 6 6 जा 36 36 को 7 से इंटू कीजिए 7 6 जा 42 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 और 4 कैरी किया था 25 मुझे निकालना है दोनों का। अब इससे इसको डिवाइड देंगे कितना आएगा 7 टाइम्स में आ जाएगा इससे इसको डिवाइड देंगे तो 6 टाइम में आएगा ठीक है ये चीज आएगा। बोल रहा है दोनों मिल के काम कर रहा है तो कितना दिन में आएगा तो ये टोटल वर्क है ठीक है ये टोटल वर्क है दोनों मिल के काम करेगा कितना दिनों में ये प्लस बी अगर दोनों मिल के काम करता है वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी 7 6 13 इतना दिनों में करेगा आंसर यही है ऑप्शन में ये मेरा ऑप्शन हो गया ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में सेम उसी तरह से है ए एंड बी कैन कंप्लीट अब टास्क इन 25 डे ये और बी दोनों मिल के एक टास्क को 25 डे में करते हैं बी उसी काम का 1/3 पार्ट बोल रहा है कि 15 डे में करता है तो ए उसी काम का 4/15 पार्ट ऑफ द टास्क टोटल जो काम था टास्क है उसको कितना दिन में करेगा ये बोल रहा है ए और बी का तो दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले बी का निकालना है बी का 1/3 वर्क कर रहा है कितना दिनों में 15 डे में यहाँ पे बोले थे 1 रखना है चलिए 1 वर्क है कितना दिनों में करेगा ये 3 इंटू चल जाएगा 1 तो रहेगा वहीं 15 इंटू 3 45 डे ठीक है इतना दिन में करेगा और ये प्लस बी दोनों मिलके इसी काम को तो यहीं पे लिख देते हैं ना ये प्लस बी दोनों मिलके इसी काम को 25 डे में करते हैं ये दोनों के एलसीएम लेंगे एलसीएम निकाल लीजिए कितना आएगा 45 25 5 से दीजिए 5955 जाएगा कुछ नहीं चलिए 25 और 9 का इंटू करेंगे एलसीएम आ जाएगा 5 5 जो 25 को 9 से इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 225 ठीक है इतना आ गया। अब इससे इसको डिवाइड देते हैं इसके एफिशिएंसी 5 इसके एफिशिएंसी आ जाएगा 9 ए और बी का एफिशिएंसी 5 है तो यहाँ बी का एफिशिएंसी अगर 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए का एफिशिएंसी सॉरी बी का एफिशिएंसी 5 है ए का एफिशिएंसी 9 लाने के लिए 4 है मतलब 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए का एफिशिएंसी आ गया। अब एफिशिएंसी आ गया मुझे बोला है टाइम निकालना है ए का कितना काम करेगा 4/15 पार्ट ऑफ वर्क कितना इसका एफिशिएंसी ए का निकालना है तो 4 है 4 एफिशिएंसी है चलिए यहाँ से सॉल्व कीजिए 4/15 इंटू वर्क 225 और नीचे मेरा 4 है डिवाइड में तो इसको 4 हो गया ये 4 से ये 4 ये 5 3 से कटेगा 15 1 जा 15 कितना बच गया यहाँ पे 7 15 5 जा 75 तो यहाँ 7 और ये 75 हो गया मतलब 15 डे में काम करेगा 15 डे ये आंसर है।